नमो बुद्धाय। धम्म सरल शब्दों में आपका स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है शील। शील क्या है और भगवान बुद्ध ने हमें कौन से शील बताए हैं। तो पहले जानते हैं शील का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। आसान भाषा में कहे तो शील मतलब होता है आचरण और व्यवहार। इसका सीधा संबंध मन से है और यह कोई नियम नहीं है, बस इसे अपने व्यवहार में लाना है। आपने सुना होगा प्रज्ञा, शील और करुणा। इसमें से हम आज शील की बात करेंगे। भगवान बुद्ध ने धम्म का उपदेश दिया और उपासक और उपासिकाओं को पंचशील का उपदेश किया। यह बुद्ध धम्म की मूल आचार संहिता है। जैसे कि ईसाई धर्म में कोई व्यक्ति जो ईसाई नहीं है वह पोप नहीं बन सकता, वैसे ही हर हिंदू व्यक्ति शंकराचार्य नहीं बन सकता, परंतु बौद्ध धर्म में हर व्यक्ति बुद्ध बन सकता है। इसे बस 10 परिमिताओं का पालन करना होता है। इन 10 परिमिताओं की बात हम किसी अन्य वीडियो में करेंगे। आज हम 10 में से एक परिमिता शील की बात करेंगे। बुद्ध ने उपासक और उपासिकाओं के लिए पंचशील दिए। पंचशील का अर्थ जैसे समझ में आता है 5 शील। ये शील एक्चुअली है क्या और हमें इसमें करना क्या होता है, ये कैसे आचरण में लाना होता है, तो जानते हैं धम्म सरल शब्दों में। तो सबसे पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस शील को हम इस तरह से देखते हैं। पाणा एक शब्द है, आतिपाता दूसरा शब्द है, वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। पाणा का अर्थ होता है प्राण, जिसमें जीवन हो। अतिपाता मतलब हत्या करना या मार डालना। वेरमणि का मतलब होता है विरक्त रहना। सिक्खापदं मतलब शिक्षा ग्रहण। समादियामि मतलब ग्रहण करता हूँ। जो वस्तु प्राणवान है, जो जीव प्राणवान है, उनकी हत्या से विरक्त रहने की, दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यही इस शील का अर्थ है। दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इसमें आपने देखा अदिन्न दाना वेरमणि। अदिन्न एक शब्द है, दाना अलग शब्द है। अदिन्न मतलब जिसमें से अलग करेंगे तो दिन्न मतलब देना, अ मतलब नहीं देना, दाना मतलब दान। सो जो दान हमने नहीं दिया है उसे लेने से विरक्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। या आसान शब्दों में कहे, जो दान हमने नहीं दिया है उसे लेना मतलब चोरी करना हुआ। इसलिए मैं चोरी करने से विरक्त रहने की, चोरी करने से दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। ये इस शील का अर्थ है। तीसरा शील है कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। कामेषु का मतलब होता है प्रिय लगने वाले विषय। मिथ्याचारा या मिथ्या आचरण या अप्राकृतिक आचरण न करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है, जिसमें हमें मज़ा आता है, जैसे बोलने में, सुनने में, देखने में, स्पर्श करने में जो मज़ा आता है, लेकिन अगर वह अप्राकृतिक है तो वह हमें नहीं करना चाहिए। पर अगर वह प्राकृतिक है, जैसे हमें भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए क्योंकि शरीर को उसकी ज़रूरत है, प्यास लगने पर ही पानी पीना चाहिए। हमें अपनी इंद्रियों पे संयम रखने की ज़रूरत है, उसका अप्राकृतिक उपयोग नहीं करें। चौथा शील मूसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। वाणी के 4 दोषों से विरक्त रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। यह 4 दोष कौन से हैं? कड़वा नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं करना, व्यर्थ नहीं बोलना। तो मैं इन दोषों से विरत रहने की या दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। 5वां शील है
सुरा मेरय मज्ज पमाद्द ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। सुरा वह पदार्थ जो हमें नशा देता है, हमें आलस्य पैदा करता है। मज्ज बना है मद्य से, जो इसी प्रकार के पदार्थों से विरक्त रहने या दूर रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। तो हमने देखा पांचों शील हमें यह काम नहीं करना है यह बताता है, हमें क्या नहीं करना है यह बताता है। वेरमणि का अर्थ होता है विरक्त रहना या यह नहीं करना है। इसीलिए यह 5 अकुशल कर्म कहे गए हैं जो हमें नहीं करने हैं। इसलिए इस नहीं करने वाले शील को वारित शील कहते हैं, जो हमें यह काम करने से मना करते हैं। तो हमारे मन में यह सवाल आएगा कि फिर करना क्या है, क्योंकि अकुशल काम नहीं करना ही पंचशील को अपनाना है, परंतु कुशल कर्म करने से ही इन शीलों का लाभ हमको होगा। तो ये कुशल काम क्या है? वह काम जो हमें करने चाहिए उन्हें कहते हैं चारितशील। यह हमें आचरण या प्रैक्टिस में लाने चाहिए। जैसे कि पहला शील है पाणातिपाता वेरमणि, तो इसका जो प्रत्यक्ष कर्म है जो हमें करना चाहिए वो है मैत्री भावना। भगवान बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति सबका मंगल करता है, मंगल मैत्री करता है, उससे कभी हिंसा नहीं हो सकती। मनुष्य प्राणी हिंसा क्यों करता है? इसके लिए तथागत कहते हैं 2 विकार इसके लिए जिम्मेदार है, वह है राग और द्वेष। और यदि आपको इसे कम करना है तो आपको मैत्री भावना करनी पड़ेगी। इसी से हमने पहले शील का आचरण किया, यह पता चलता है। मैत्री भावना से हम हिंसा से दूर चले जाएंगे। दूसरा शील है अदिन्न दाना वेरमणि। इसका प्रत्यक्ष आचरण क्या होगा? क्या हम कभी चोरी नहीं करेंगे कहने से यह शील पालन हो जाएगा? नहीं, इसका प्रत्यक्ष आचरण है दान देना। अदिन्न दाना, न दिए हुए दान को न लेना ही दूसरा शील है। तो दान देना ही इसका प्रत्यक्ष आचरण है। यदि मनुष्य चोरी करता है तो उसमें लोभ या आसक्ति निर्माण होती है। यदि उसे लोभ या आसक्ति या तृष्णा कम करना हो तो उसे दान कर्म करने चाहिए। यदि व्यक्ति दान कर्म करता है तो उसके मन से लोभ व आसक्ति तृष्णा कम हो जाएगी। तो दान करना ही दूसरे शील का प्रत्यक्ष आचरण है। यह गृहस्थ जीवन आसक्ति और लोभ से भरा हुआ है। गाड़ी, बंगला, पैसा, यह सब मरते टाइम हमारे साथ नहीं जाएंगे। मरते टाइम भी हमसे लोभ नहीं छूटता है। एक दिन हमें यह सब छोड़ना पड़ेगा। इन सब का त्याग करना ही सत्य है। इस त्याग के भावना की आदत हमारे मन को लगनी चाहिए। जिसने त्याग नहीं किया वह मरते समय भी मोह से भरा हुआ होगा, उसे सुगति कैसे मिलेगी? इसलिए हमें जीवन में त्याग करना बहुत ज़रूरी है, और त्याग करने का ही दूसरा नाम दान है। तो देखते हैं तीसरा शील, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि। इस शील का प्रत्यक्ष आचरण क्या होगा? ब्रह्मचर्यवत। कामेसु मतलब होता है कामछंद, अपने शरीर के लिए आसक्ति, या काम विकार को ही कामछंद या कामेसु कहते हैं। यह मन का विकार है और जल्दी नहीं जाता है। इस शील का पालन नहीं करने से समाज में विनय भंग, अनाचार, मिथ्याचार बढ़ते जा रहा है। तो इस तीसरे शील का प्रत्यक्ष आचरण है ब्रह्मचर्य। संयम धारण करें, सदाचारी जीवन जीना ही इसका पालन है। चौथा शील मूसावादा वेरमणि। जो व्यक्ति बोल नहीं सकता वह झूठ कैसे बोल सकता है? तो इस शील का प्रत्यक्ष आचरण क्या होगा? हमें सत्य मार्ग का आचरण करना चाहिए। झूठ क्यों बोलते हैं? हम निंदा क्यों करते हैं? हम चुगली क्यों करते हैं? तथागत इसके लिए 3 विकार बताते हैं।
वह विकार है राग, द्वेष, मोह। हमें किसी भी परिस्थिति में अकुशल कर्म नहीं करने हैं और हमें सत्य मार्ग का पालन करना चाहिए। यही चौथा चारित्रशील है। जानते हैं पांचवा शील, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वेरमणि। ऐसे पदार्थ जिसमें मज़ा आता हो और जिससे आपके मन पर आपका कंट्रोल नहीं रहता हो। आइए जानते हैं व्यक्ति नशा क्यों करता है। क्योंकि उसका अपने मन पर कंट्रोल नहीं रहता, इसीलिए वह व्यक्ति अकुशल काम करता है, अकुशल कर्म करता है। तो इस पांचवें शील का प्रत्यक्ष आचरण क्या होगा? इसके लिए आपको अपने मन पे कंट्रोल करना होगा। और मन पे कंट्रोल करना मतलब क्या होगा? ध्यान करना। इससे आपका मन आपके कंट्रोल में आएगा। जो व्यक्ति ध्यान करता है, सतिपठान का उपयोग करता है, कायानुस्मूर्ति, वेदनानुस्मूर्ति, चित्तानुस्मूर्ति, धम्मानुस्मूर्ति। इसका मतलब है उस व्यक्ति की स्मृति जागृत है। पांचवा ही चारित्रशील है, जो है ध्यान। सो हमने सीखा शील मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, वारितशील और चारित्रशील। वारितशील अर्थात वह कर्म जो हमें नहीं करने हैं, जैसे पंचशील। और चारित्रशील वह कर्म जो हमें करने हैं, जैसे पंचशील के प्रत्यक्ष आचरण से हमने जो सीखा। प्राणी हिंसा करना यह अकुशल कर्म है, तो मैत्री भावना करना यह उसका कुशल कर्म है। चोरी करना यह अकुशल कर्म है, तो दान करना यह कुशल कर्म है। व्यभिचार करना यह अकुशल कर्म है, तो ब्रह्मचर्य या सदाचार पालन करना यह कुशल कर्म है। मूसावादा या झूठ बोलना यह अकुशल कर्म है, तो सत्य मार्ग पर चलना यह कुशल कर्म है। मद्यपान करना यह अकुशल कर्म है, तो ध्यान करना यह कुशल कर्म है। इसलिए व्यक्ति पंचशील ग्रहण करता है तो वह वारितशील को ग्रहण करता है, अर्थात मैं यह नहीं करने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। धम्म मार्ग की पहली सीढ़ी है सब पापस अकरणं, अर्थात अकुशल मार्ग का त्याग करना। पर इतने से ही व्यक्ति शीलवान नहीं हो जाता, उसे अगली सीढ़ी पे जाना होता है। वह सीढ़ी है कुशलस्य उपसंपदा, मतलब कुशल मार्ग को अपनाना, कुशल कर्म को करना। यही व्यक्ति शीलवान कहलाता है। तीसरी सीढ़ी है सचित्त परियोदपणं, चित्त की या मन की परिशुद्धता करना। धम्म की पहली और दूसरी सीढ़ी पार करने से ही चित्त की परिशुद्धता हो जाती है। एतन बुद्धान शासनं, यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध की शिक्षा है। उपासकों के लिए पंचशील ही धम्म है। तो यदि वारितशील धम्म है तो चारित्रशील सद्धम्म है, और हम सबको इसका पालन करना चाहिए। अधम्म का त्याग करना, धम्म को स्वीकार करे और सद्धम्म का आचरण करे। यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध की शिक्षा है। सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपणं एतन बुद्धान शासनं। नमो बुद्धाय। सबका मंगल हो।